हेलो दोस्तों, राधे राधे सबको। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप भी ठीक ही होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है प्यारा हिमाचल। तो अभी मैं घूमने जा रही हूँ और ये मेरी बेटी बैठी हुई है यहाँ सीढ़ियों के ऊपर। तो अब मैं घूमने जा रही हूँ। तो ये देखिए हमारे घर के आगे का खेत। और यहाँ पे हमने थोड़े कद्दू भी लगाए हैं, बैंगन भी लगाए हैं और अरबी भी लगाई है। ये देखिए कद्दू और ये है बैंगन और ये है अरबी के पत्ते। तो अभी मैं चलती हूँ, घूमने जा रही हूँ। ये है पानी का टैंक। इसके ऊपर हमने जालियाँ लगाई हुई है क्योंकि यहाँ से रास्ता है, बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ से और छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं स्कूल के लिए। तो कभी ऐसे होता है कि बच्चे सोचते हैं कि हम खेलने चले जाएं, तो खतरा भी होता है। तो इसको हमने थोड़ा अभी इसके ऊपर लेंटर नहीं दिया, इसके ऊपर हमने सरिये लगाए हुए हैं डबल डबल, जो कोई इसमें बच्चा ना गिर जाए या कुत्ता बिल्ला ना गिर जाए। तो हमने इसको ढक के रखा हुआ है। ये देखिए हमने वो मक्की लगाई हुई है पॉपकॉर्न वाली, जिसके पॉपकॉर्न बनते हैं, वो मक्की लगाई हुई है। अभी ये पकी नहीं है तो इसमें कौए वगैरह पहले ही खाने लग गए हैं। यहाँ से दिख रही है एक मक्की, वो आधी तो कौए ने खा ली है। ये देखिए कितना अच्छा पेड़ है। ये देखिए ये है बेउल का पेड़। इसको हम गाय के पास देते हैं सर्दियों में। तो जब हरी घास नहीं होती तो हम बेउल देते हैं गाय के पास। इससे गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो इसमें थोड़ी पत्तियाँ निकाल दी इससे और थोड़ा सूखा घास मिला लिया, तब इसको हम गाय के पास देते हैं। तो अभी मैंने गाय तो नहीं रखी, पहले तो मैंने गाय रखी हुई थी, अभी मैंने गाय नहीं रखी। तो मैं जॉब करती थी, मेरी यहाँ से शिमला के लिए ट्रांसफ़र हो गई, तब मुझे गाय को निकालना पड़ा। घर में कोई नहीं था, मेरी 2 बेटियां हैं, तो वो दोनों मेरे साथ आई। तो घर में अकेले भी नहीं रख सकते थे बेटियों को, तो उनको मैं साथ ले गई। तब गाय को निकालना पड़ा। यहाँ हमने नेपाल के आदमी को रखा, उनके बच्चे थे और बीबी थी, तो हमने उनको यहाँ पे रखा। तब उसके 2 साल के बाद तब मेरी ट्रांसफ़र यहीं के लिए हो गई, गांव के लिए। तब मैं घर आई। तो फिर उसके बाद घर में ऐसे हो गया कि बीमार हो गई मैं बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे फेशियल पैरालाइज हुआ था। तो मैं कुछ काम नहीं, वैसे तो हाथ पांव तो सारे चलते हैं मेरे, लेकिन जो मुंह है यह बहुत ही टेढ़ा हो गया था। तो 2 महीने तक तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी, तब मैं बिस्तर में ही रही। अभी भी देखिए जब मैं बात करती हूँ तो थोड़ा टेढ़ापन आता है मुंह में। तो एक्सरसाइज करती हूँ मैं दोस्तों, मुंह वाली एक्सरसाइज फेशियल पैरालाइज की, जिससे थोड़ा मुंह ठीक हो जाए। तो कभी जब तो ठंड होती है तब तो ऐसे होता है कि मुंह थोड़ा सुन्न हो जाता है, सुन्नापन लगता है, ऐसे लगता है कि इसमें जान ही नहीं है। तो मुझे ठंड से बच के रहना पड़ता है, पर तब भी मैं शाम के टाइम तो घूमने ज़रूर आती हूँ। तो दोस्तों ऐसे नहीं होना चाहिए कि अब हम बीमार हैं तो हम बस बिस्तर में लेटे रहें। तो
बिस्तर में लेट के तो हम ज़्यादा ही बीमार हो जाएंगे, सोच विचार में लगे रहेंगे कि फिर लगता है कि अब हम क्या करें, अब हम बीमार हो जाएंगे, ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इंसान को चलना ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है। तो मैं काम भी करती हूँ घर में, जितना कुछ काम होता है घर का काम भी करती हूँ, और फिर घूमने भी जाती हूँ, चलती भी हूँ, तब मैं थोड़ी ठीक हूँ। नहीं तो दोस्तों अगर मैं घर में ऐसे रहती कि ओहो मैं तो बीमार हो गई हूँ, अब मैं कुछ काम नहीं कर सकती, तो मेरे लिए लोग बोलते थे कि आप ठंडे पानी में नहीं छूना। तो दोस्तों मैं तो ठंडे पानी में भी छूती हूँ और कपड़े भी धोती हूँ। तो अब मैं कब तक दूसरे के डिपेंड रहूँगी, बेटी है तो फिर भी डिपेंड तो नहीं रह सकते ना। तो मैं फिर अपने आप ही कपड़े धोती हूँ और सारा घर का काम करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है काम करना। ऐसे ऐसे करके फिर उसके बाद मैं रिटायर हो गई ड्यूटी से। तो मुझे 1 महीना हुआ है अभी। मैं 31 जुलाई को रिटायर हुई हूँ। अब मैं घर में रहती हूँ। तो घर में भी बहुत काम होते हैं, कभी खेत के काम होते हैं, कभी कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं शादी होती है, कभी कहीं गमी होती है। तो गांव में तो ऐसा होता है कि हर जगह जाना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे करके ओहो मैं तो गिर भी गई थी यहाँ पे। रास्ता इस तरह का रास्ता है यहाँ पे, ये देखिए। पत्थर ही पत्थर है, तो पत्थर के ऊपर मेरा पाँव गया, तो ये पत्थर थोड़ा इधर को फिसल गया तो मैं गिर गई थी। तो अब मैं चल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारे घर से नीचे है 2 मकान। तो हमारा घर है वहाँ पे तो किसी का घर नहीं है, हम अकेले रहते हैं, मैं और मेरी बेटियाँ 2, हम अकेले रहते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए इधर से घास हरी हरी है। अब हमारे पहाड़ों में ऐसे होता है कि अब घास बनाना पड़ता है सर्दियों के लिए। तो 2-4 दिन तो आसमान बहुत ही निर्मल रहा। उसके बाद अब आज देखिए कितना बादल है, ये देखिए बादल ही बादल है आसमान में, चारों तरफ से बादल ही बादल है। तो लोग अब घास बना रहे थे, लोग घास बनाने का सोच रहे थे कि हम घास बना लेते हैं। घास कहाँ से बनाना, यहाँ तो मौसम ऐसे हो गया है कि बारिश अभी आए कि अभी आए, आ सकती है कभी भी बारिश। तो ऐसे ऐसे हाल है। तो इंसान को काम तो सारा करना पड़ता है। ये देखिए अब घास भी सूख रहा है, नहीं तो हरा था ना, अब इसमें ब्राउन कलर आ गया है। तो घास बनाने का टाइम है। तो अब कल से अगर बारिश होगी तो घास कहाँ से बना सकेंगे, घास तो तभी बना सकेंगे अगर धूप रहेगी लगी हुई। कोई लोग तो बनाने भी लग गए हैं घास को बनाने। तो इधर तो हमारे घर के नज़दीक तो नहीं, मैं अभी चेव की तरफ गई थी तो वहाँ कई लोग घास बनाने लग गए हैं। तो ये अगर हम घास बारिश में बनाते हैं तो ये सड़ जाता है, इसका कलर काला काला हो जाता है, फिर पशु के लिए भी ये हानिकारक होता है। अगर ऐसा घास हम पशुओं को देंगे तो वो उनको भी एलर्जी सी हो जाती है और खांसी सी लग जाती है। तो पहले आसमान को देखना पड़ता है तब घास बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 2 बच्चे खेल रहे हैं, जैसे हम भी खेलते थे पहले कैंचे से। अब इन्होंने पता नहीं कहाँ से लाए होंगे ये कैंचे। ये देखिए दोनों खेल रहे हैं, दोनों बच्चे। नमस्ते जी। ये देखिए खेलो खेलो, हम भी खेलते थे पहले इस तरह से। तो ये देखिए हम तो इस तरह से नहीं खेलते थे, हम तो
इस तरह से खेलते थे। ये देखिए इधर तो मेरे पास हम खेलते थे ऐसे, इस तरह से लगाते थे। इसमें लगानी पड़ती थी कैंची में। तो अब देखिए ये हमारा हंटर कैसे भाग रहा है। ये देखिए दौड़ लगा रहा है। पहले इंतज़ार करने रहता है, तब दौड़ लगाता है, सोचता है कि अब कहीं पीछे तो नहीं मुड़ रहे, तो देखने लगा हुआ है। तो दोस्तों अब मैं आपसे इतनी ही बात करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, बेल आइकन का बटन दबाना और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। राधे राधे सबको।